हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी मैथ की क्लास के साथ। साथियों, इसके पहले आपने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.3, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था क्लास 9th का, वो ख़त्म हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, और उस नए चैप्टर का नाम है दो चर वाले समीकरण। ऐसे कुछ है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब चरों की संख्या दो होगी, लेकिन वो रैखिक समीकरण होगा, यानी कहने का मतलब एक घात में होगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। वो क्या है? दो चर वाले। तो ये एक शब्द आ रहा है यहाँ, चर। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे ए ये चर है, बी सी डी ये सभी क्या हैं? चर हैं। यानी ए से लेकर के जेड तक के जो भी लेटर हैं वही क्या कहलाते हैं? चर या वेरिएबल कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि जैसे 2x + y इक्वल क्या हो गया? 7। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमने इसमें लिखा 2 + x इक्वल यहाँ पर लिख दिया 9, तो ये दो चर वाला समीकरण नहीं है, फिर ये एक चर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें y या फिर x के अलावा और कुछ नहीं है। ये नहीं जरूरी कि y रहना चाहिए तभी दो चर वाला होगा। ये दो चर वाला समीकरण तब भी हो जाता जब इसमें मान लो c + x होता, यानी a से लेके z तक के बीच के कोई भी दो लेटर कम से कम होने चाहिए, तब फिर वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक का मतलब क्या होता है? जैसे इसकी चुरकी पे कोई घात नहीं लगी है तो इस पे भी नहीं लगी, तो ये रैखिक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते कि 2x² + y² = 7, तो फिर ये रैखिक समीकरण नहीं था। क्यों? ये दो घात समीकरण था, क्योंकि इसमें दो घातें लगी हैं, है ना। कैसे जानते हैं कि कौन सी घात का समीकरण है? पता है, अधिकतम जितनी घात लगी होती है किसी समीकरण में, उतने ही घात का वो समीकरण कहा जाता है। जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? दो है ना, दोनों पे दो ही दो है, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम इसमें से एक मिटा दें y से, तब भी ये द्विघात का समीकरण ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे y पे एक घात है, इस पे दो है, तो तब भी दो घात का है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमने इस पे भैया 4 घात लिख दिया, तब क्या होता पता है आपको? तब ये 4 घात का समीकरण हो जाता। फिर दो घात से कोई मतलब नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी घात लगी रहेगी उतने ही घात का वो समीकरण कहलाता है। बात समझ में आई ना? इतना हम बुक का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी ये सब बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको हम सिखाएंगे पूरी गारंटी के साथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक। नोटबुक मतलब भैया जिसमें आप लिखते हो, कॉपी जैसे मतलब है ऐसे वाली एक नोटबुक जिसमें नोट करते हैं। उसकी कह रहा कीमत मतलब जितने में मिलती है पैसा में, ठीक है। एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम मतलब ये पेन, इससे क्या है? दोगुनी है। सिंपल सी बात है, नोटबुक महंगी मिलती है भैया, इस समय तो 50, 60, 70 की भी मिलती है, 40, 50 की भी मिलती है। लेकिन कलम अगर लोगे काम चलाऊँ तो 5-10 रुपए में भी मिल जाती है। तो वैसे ये कह रहा है कि दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए, कथन मतलब स्टेटमेंट, हाँ, निरूपित करने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। मतलब इस कहानी का प्रयोग करके एक समीकरण बनाना है। तो सिंपल सी बात है यार, दो चर वाला समीकरण बनाना है तो आप मानोगे। देखो आपके बुक में हिंट भी दिया है। क्या दिया है? हिंट्स में दिया है, लिखा है कुछ ऐसे ही। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। उसको करने के पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। देखो कह रहा नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, यहाँ ये बात ध्यान दो। नोटबुक है भैया, क्या है? कलम यानी पेन। नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से, यानी पहले हमें कलम की कीमत पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलें कि भैया जो नोटबुक है ये कलम से 5 रुपया महंगी है, तो जब आप कलम का कीमत जानोगे तभी तो नोटबुक का बताओगे ना, तभी तो बताओगे ना। यहाँ पर पहले नोटबुक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप नोटबुक की कीमत मान लोगे, नहीं, पहले आप कलम की कीमत मानोगे, क्योंकि नोटबुक की कीमत कलम के कीमत के ऊपर निर्भर है।
बात समझ में आया ना। जैसे आप लोग की पढ़ाई लिखाई आपके गार्जियन के ऊपर निर्भर रहती है, गार्जियन खर्चा देते हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, वैसे ही। चलो इधर इसमें क्या करेंगे, लिखो माना कलम की कीमत बराबर, कलम की कीमत बराबर यक्स रुपया। कितना रुपया? यक्स रुपया। नीचे फिर से लिखो और नोटबुक की कीमत बराबर वाई रुपया। नोटबुक की कीमत बराबर वाई रुपया, इसको लिख लेना। फिर क्या कहता है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको डालो प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार में? कह रहा है, क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। पहले इनका मुकाबला करवाओ, दोनों का बराबर बराबर। यक्स बराबर हमने लिख दिया क्या? वाई। ध्यान दो, यक्स बराबर हमने वाई, दोनों को बराबर लिख दिया। लेकिन ये कह रहा है ऐसा है नहीं बराबर। कह रहा कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब कौन दोगुनी है? कौन दोगुनी है भैया? ज़्यादा कौन है? आप सोच के बताओ, ज़्यादा कौन है? महंगी कौन है भैया? महंगी नोटबुक है, किताब मतलब कापी महंगी है, कलम सस्ती है ना। तो इसमें क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो यक्स इक्वल टू वाई, ये क्या हो गया? समीकरण हो गया इसी स्टेटमेंट का। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, बराबर करके एरो लगा के, यक्स माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया इस स्टेटमेंट का समीकरण। बात समझ में आई तो फट से नोट कर लो, लिख लो, जल्दी से छाप लो झटाझट। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना? हो गया इतना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप उसे निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हो। फटाफट नोट कर लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए और पढ़िए। क्लास 9th NCERT बुक। कह रहा कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में एवरेज सिचुएशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। कैसे? ध्यान से देखना। देखिए हमें क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है उसमें पहला नंबर तो जो भी कांस्टेंट है यानी अचर पद है उसको पक्षांतर करके इस साइड लाना, इधर 0 बना देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमें समीकरण जिससे तुलना करना है कह रहा है, जिसके रूप में लिखने को बोल रहा है, उसमें देखो दाहिनी साइड में यानी LHS साइड में ओनली 0 है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो भैया ये आपका 2x प्लस 3y वैसे हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पकड़ के इधर ले आओ, इसके चुरकी पे बार लगाओ, बार जमा रहने दो, उसको कुछ नहीं करना। तो इधर लाओगे तो इधर ये माइनस में हो जाएगा 9.35 और इसके ऊपर ऐसे बार हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद क्या करोगे, नीचे लिखो, नीचे लिखो अब या फिर ऐसे लिखो, उपरोक्त समीकरण की ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो आप अगर कंपेयर करके देखोगे 2x की x से, तो आप देखो x से x कट जाएगा। तुलना का मतलब यही होता है जैसे ax अपान ये 2x, इन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं तो जो समान समान पद है वो कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो 2 और a बचेगा ना। इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो a का मान है या a जो है वो 2 का मान है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो तुलना करोगे तो a बराबर 2 आएगा। इसी तरह दूसरे वाले पद की तुलना करोगे, by की तुलना करोगे भैया 3y से, तो y से y कट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो v का वैल्यू है वो 3 आएगा। फिर लास्ट वाला कंपेयर करोगे ये किससे, c से। याद रखेंगे अगर माइनस में दिया है नंबर तो उसका उत्तर माइनस में ही फाइनल में आएगा, ठीक है। तो इसका c का वैल्यू हो जाएगा -9.355, 5 के ऊपर ये चिन्ह लगा देना बार वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला हो गया। इसमें जितने भी दिए गए हैं समीकरण, इस तरह से हर एक को आप करोगे अलग अलग और समझने की भरपूर कोशिश करोगे, पक्का समझ में आएगा। हर दिन ये क्लास शाम को 7 बजे से चलती है। अगर आप PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं। एक बड़ी बात बता दें, 16 अगस्त से ये क्लास PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पर चलेगी। 16 अगस्त से, याद रखना।
देखो ये डिस्क्रिप्शन में इस तरह से जो रेड कलर में सामने दिख रहा है लिखा होगा पीवीआर स्टडी क्लास 9th एंड 10th, ये चैनल का नाम है, सिर्फ 9th 10th वालों के लिए विशेष रूप से। आप इसको ऐसे सेम टू सेम यूट्यूब पे सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा ब्लू कलर पे उस पर क्लिक करके भी कर सकते हो, क्योंकि 16 अगस्त से 9th 10th की सारी क्लासें इस चैनल से उस पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी और फिर यहाँ पर ये क्लासें नहीं चलेंगी। तो याद रखना, आज ही सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और हाँ, दोनों चैनल पे बने रहना, क्योंकि यहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसी में का दूसरा पार्ट देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें भैया टोटल मिला करके आपके 8 पार्ट दिए गए हैं। तो हम कुछ पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी कुछ आप खुद से कर लेना। तो इसको क्या करोगे, पहले ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेना। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 5x हो जाएगा माइनस ये y हो जाएगा, नीचे तिरछा गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। ऐसे ही तो होगा ना, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना। इतना कर लोगे, उसके बाद क्या होगा वो देखो, यहाँ पर 1 लिखो। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 5x माइनस वाई और इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 50। नीचे 1 में गुणा कर लोगे तो 5 1 कम 5 बराबर का हो जाएगा 0। देखो इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें तिरछा गुणा नहीं होता है। अगर आपको ये नहीं आता जो मैं हल कर रहा हूँ तो आप जीरो लेवल मैथ देखिए, पीवीआर स्टडी पे आपको जीरो लेवल मैथ सिखाई जाती है, सुबह 5 बजे वीडियो आता है। इसको फाइनली हल करोगे तो आपका ये 5x माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, हो गया। अब इसकी तुलना कर दो किससे, अब लिखो उपरोक्त समीकरण की ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर तो भैया तुलना करोगे, अगर ax करोगे 5x के बराबर तो x से x कट जाएगा तो a बराबर 5 आएगा। माइनस y बराबर करोगे धन by से y कट जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, तो क्या y से y कट जाएगा तो b का कोई मान नहीं आएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अगर by को आप y से कंपेयर ऐसे करोगे माइनस y से तो y से y कट जाएगा ना, तो ये b/-1 तो आएगा भैया, यहाँ 1 होगा यहाँ तो 1 होगा, ऐसे तो कटता है ना, कटने का मतलब 0 तो नहीं होता है। तो ये -1 इसका मान है, यानी b का वैल्यू कितना आया -1। इस तरह से c की बात करेंगे तो ये भी माइनस में है 50, c की जगह पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, इसमें और भी पार्ट दिए गए हैं, आप उन्हें ट्राई करोगे तो बिल्कुल आएंगे, पक्का समझ में आएंगे। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो पीवीआर स्टडी का जीरो लेवल मैथ देखिए, जहाँ पर आपको शून्य से शिखर तक सिखाया जाता है। तो इतना हो गया तो आप जल्दी करिए, थोड़ा सा टाइम है आपके सामने लिखने के लिए। आपको एक बड़ी बात बता दें कि आप कोई भी वीडियो को YouTube पे डाउनलोड ना करें, पीवीआर स्टडी की सारी वीडियो ऑनलाइन देखें, आपको पूरा कोर्स YouTube पर देंगे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें, हम प्रत्येक वीडियो में मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। अगर आपको कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो अगर डाउनलोड करोगे भैया तो फिर आपको क्लास कंप्लीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारा घाटा होता जब आप यूट्यूब पे डाउनलोड करते हो। देखिए इसके कुछ और भी पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे 4 नंबर और 8 नंबर, जो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, मैं उनको पहले बता देता हूँ। देखो यार, इसमें आप कहोगे c का मान है ही नहीं, उसमें कहोगे b का मान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। अगर c का कोई मान नहीं है इसमें, तो आप इसकी तुलना जब करोगे ax धन by धन c बराबर 0 से, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि c का मान कुछ है ही नहीं, तो c की किसी से कंपेयर होगी नहीं। तो आप समझ गए ना, यहाँ से a का मान निकालोगे तो x से x कट जाएगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। b का मान निकालोगे y से y कट जाएगा, -3 आ जाएगा। c का मान निकालोगे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। वैसे इधर भी कर लोगे, ये हो जाएगा 2x और -5 बराबर 0। इसकी कंपेयर करोगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान क्या, y वाला पद तो है नहीं, तो b का मान कुछ नहीं आएगा 0, और c का मान हो जाएगा -5। यह होता है तरीका हल करने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अगर आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, जिससे कि आप हर एक क्लास को देख सको और अच्छे से पढ़ सको ईमानदारी से। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे वीडियो चल रहा है, नीचे रेड कलर पे ऐसे सब्सक्राइब करना है, इस पे याद रखना। यहीं पे ऐसे देखो, ऐसे होगा आपकी मोबाइल में, कैसे ऐसे रेड कलर लिखा होगा ना, ऐसे सब्सक्राइब, इस पर एक बार टच करना। बगल में एक घंटी आएगी, इस पर दबाना और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ अंगूठे के निशान पे एक बार टच करना। इतना कर दोगे तो आपको सारी क्लासें हर दिन मिलती रहेंगी और आप ऐसे घर बैठे पढ़ाई करते रहोगे। फिलहाल ये पीवीआर स्टडी का दूसरा चैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पे आप देख रहे हो वो दूसरा चैनल है, तो दोनों को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, आप समझ गए ना। मिलते हैं फिर कल की क्लास में 7 बजे से। आपका एक एक्सरसाइज ये खत्म हो गया 4.1, ये भी याद रखना। 4.2 भी कल ख़त्म हो जाएगा आपका, केवल 4.4 तक है ये चैप्टर नंबर 4, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा अभ्यास ही खत्म हो जाएगा। तो फटाफट आप चैप्टर ख़त्म करते रहिए और क्लास को रेगुलर देखते रहिए ईमानदारी से। जय हिंद।